हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा नाम है दिवाकर वशिष्ठ और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये यूट्यूब चैनल मैंने खोला है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की थीम के अराउंड कि बहुत सवाल होते हैं हम सबके मन में, है ना। फियर, डिजायर, सक्सेस, फेलियर, है ना। भगवान क्या है, कौन है, और अपना पिछला जन्म, अगला जन्म, ये जन्म समझ नहीं आ रहा, बाकी जन्मों में बहुत इंटरेस्ट होता है हम सबको, है ना। कर्म, फल, धर्म, मतलब इतने सवाल हैं और जवाब बिखरे बिखरे से मिलते हैं, और कई बार तो जो मिलते हैं वो सेंस ही नहीं बनाते, है ना। मतलब अगर आप सवाल के गहराई में घुसोगे तो फिर जवाब मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन जनरली हम सबको मानने की गेम सिखाई जाती है कि मान लो, है ना। जानने में इंटरेस्ट कम रहता है, मानने में ज्यादा रहता है। तो मेरा चैनल का एम ये है कि चीज़ों को थोड़ा गहराई में देखा जाए, है ना। साइंटिफिकली उन चीज़ों की डेप्थ में घुसा जाए और देखते हैं, मतलब टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखेंगे, हम सब सीखेंगे, यही विन विन है सबके लिए, है ना। बाकी मैंने सोचा कि शायद क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट अच्छा रहेगा, कि सवाल जैसे जैसे आते रहेंगे उसी अकॉर्डिंग कोशिश करूंगा कि जितनी भी मेरी हल्की सी समझ है उसके अकॉर्डिंग मैं जवाब दूं, है ना। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी तो हूं नहीं, हल्की फुल्की सी समझ है और जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है आई विल ट्राई टू शेयर दैट, है ना। बाकी किसी का भला हो तो अच्छा है, नहीं हो तो भी अच्छा है। कोई, हम तो सीख ही रहे हैं ना। मतलब बाकी किसी का कुछ हो ना हो, इस जर्नी में मैं बहुत कुछ सीख जाऊंगा। तो यही मेरा एम है, यही मेरी सक्सेस है ना, इस चैनल के साथ। बाकी क्वेश्चंस आए तो हैं काफी सारे। मैंने सोचा है कि हर वीडियो में शायद एक क्वेश्चन कवर करूंगा, है ना, ताकि बहुत लंबी नहीं हो जाए, है ना। और फिर वही है कि जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे डीप जाते रहेंगे चीजों के साथ। पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया था मैं कि मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और मैंने अंडरग्रेड करी थी आईआईटी धनबाद से, है ना। तो एज अ रिसर्चर थोड़ा चीजें सेंस बनाए तभी हमको थोड़ा अच्छा लगता है ना। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी मान लिया, है ना। और वो ये कि मानना आसान रहता है, जानने में थोड़ा एफर्ट लगता है, तो थोड़ा एफर्ट ही मारेंगे, है ना। बाकी देखते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आया है, डू गॉड रियली एग्जिस्ट और इज इट जस्ट ह्यूमन इमेजिनेशन। क्या भगवान सच में होते हैं या ये बस हमारी कल्पना है। वाह पहला क्वेश्चन ही ऐसा कि मरवाओगे। तो डज गॉड रियली एग्जिस्ट और इज इट जस्ट ह्यूमन इमेजिनेशन। तो देखिए मेरी जो जर्नी रही है ना, अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में जो अपना अलग अलग स्क्रिप्चर्स पढ़े, है ना। तो भैया मेरे को तो सब जो बात कह रहे हैं एक ही लगती है ना। मेरे को तो कुछ फर्क दिखता ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से गॉड को समझा जाता है ना, मतलब आम लोगों के द्वारा, है ना, हम जिस तरीके से गॉड की परिभाषा जो है, जिस तरह गॉड को डिफाइन करते हैं, जैसे पूजा जाता है, जैसे जो चीजें करी जाती हैं, भैया वो तो इमेजिनेशन से निकल सकती है ना, उसका सेंस तो नहीं बनता। क्योंकि आप खुद देखिए कि कितने धर्म हैं। कुछ धर्म है जो कहते हैं मल्टीपल भगवान है, कुछ धर्म है जो कहते हैं एक ही है, कुछ कहते हैं कि भाई है ही नहीं। तो भाई मतलब आप देखो हिंदुइज्म में कहते हैं कि यार मल्टीपल है ना। बुद्धिस्ट और जैन थोड़ा सा उनका वो अलग तरीके से देखते हैं इस चीज को, कि क्रिएटर गॉड नहीं है, लेकिन वो पूछते हैं उन लोगों को जो होता नहीं मुक्ति या फिर आपके कैवल्य, है ना, जो अपना मोक्ष होता है उसके रास्ते पे जो चले, है ना। और फिर आप इस्लाम देखोगे, क्रिश्चियनिटी देखोगे, तो उसमें भी भगवान को माना जाता है ना, कि इस्लाम में अल्लाह होता है आपका, क्रिश्चियनिटी में आपका ट्रिनिटी में माना जाता है ना, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। तो फिर अगर मतलब अगर कोई बंदा है जो किसी चीज से, मतलब अगर खुद को किसी एक चीज से अटैच ना करे और जस्ट वो एज अ ऑब्जर्वर सोचे, तो ऐसा लगेगा नहीं कि यार ये कैसे पॉसिबल है ना। कि कोई कह रहा है इतने भगवान, कोई कह रहा है ही नहीं, कोई कह रहा है कि यही है जो है। तो फिर लगता है कि भाई मान्यता ही चल रही है ना। क्योंकि जो सच है वो सबके लिए सच होना चाहिए ना। ये थोड़ा ना कि आपका सच, मेरा सच, है ना। तो अगर आप अपना हिंदुइज्म में देखेंगे तो हम उसमें आत्मा की बात करते हैं ना, ब्रह्मन की बात करते हैं। फिर आप बुद्धिज्म में देखेंगे तो उसमें अनात्मा की बात करते हैं, जो है ना कि ऑपोजिट ऑफ आत्मा की, वो कह रहे हैं कि भाई ये है ही नहीं, है ना, ये अपने पास ही रखो। और फिर शून्यता की बात करते हैं। फिर अगर आप जैनिज्म में जाएंगे तो वो जीव, है ना, जो थोड़ा बहुत शायद आत्मा, मतलब वैसे अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ कि जो जनरली लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, है ना। जीव करते हैं आत्मा अनात्मा के सेंस में, है ना। और फिर अपना इस्लाम में रूह की बात होती है ना, रूह जैसे सोल, है ना, जो क्रिश्चियनिटी में सोल होता है, रूह। और आपका क्या कहते हैं,
इस्लाम में अल्लाह की बात होती है ना, क्रिश्चियनिटी में तो गॉड ही है। तो फिर आप देखो कि ऑल्दो चीजें अलग-अलग हैं, लेकिन कुछ-कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, जैसे ब्रह्मन, शून्यता, है ना, अल्लाह, गॉड, ये आ रहे हैं आपकी एक कैटेगरी में, जो सुप्रीम रियलिटी कह लो आप, है ना? फिर अगर आप अपना अब ब्रह्मन भी जब मैं हिंदुइज़्म में कह रहा हूँ ना, तो ये तो वेदांत वाली तरफ से हो गया। लेकिन अगर आप वैसे नॉर्मल पब्लिक की भाषा में सुनोगे, तो उसमें फिर अपने आते हैं ना, अपना ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है। और अगर आप सोल की बात करो, है ना, कि जो हम मैं वाली चीज कहते हैं, तो आप हिंदुइज्म में देखोगे कि आपको आत्मा दिखता है ना, आपको जैनिज्म में जीव दिखता है, इस्लाम में रूह दिखती है, क्रिश्चियनिटी में सोल स्पिरिट वाली बात होती है ना। तो कहीं ना कहीं सिमिलर वर्ड्स हैं अलग अलग फिलोसफीज में, है ना, अलग अलग रिलीजन्स में, और उनके अराउंड ही गेम चल रही है, ठीक है। तो फिर इस पे एक सवाल उठता है कि क्या ये चीजें सेम है, जैसे ब्राह्मण हो गया, है ना, ये अल्लाह हो गया, गॉड हो गया, क्या ये चीजें सेम है या अलग है, ठीक है। और फिर नंबर को तो अभी छोड़ ही देते हैं, क्योंकि नंबर तो यार मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो अगर आप समझ जाओगे ना, तो बात सबके सब एक ही कर रहे हैं, ठीक है। जो क्रक्स है ना हर स्क्रिप्चर का, वो एक ही बात कर रहा है, जिसमें सब कुछ वो ही है। अब वो ही क्या है वो आराम से बाद में समझेंगे। लेकिन जो चाहे हिंदू फिलोसफी हो, चाहे बुद्धिज्म पकड़ लो, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, भैया बात वही हो रही है। जहाँ पे जो फर्क आ रहा है, वो फर्क आता है कि वो जैसे कर्म कांड वाली चीजों में, कि जो करने की जो चीजें रिकमेंड होती है वो, और वो इसलिए होती है क्योंकि वो कल्चरली जब स्क्रिप्चर लिखे गए थे, जो इन द डोमेन ऑफ स्पेस एंड टाइम है ना, वो चीजें आपको अलग अलग दिखेंगी हर जगह पे। लेकिन जो टाइमलेस चीज है ना, जिसको टाइमलेस विजडम कहते हैं, मतलब जो इंसानों की अंदर की जो ना साइकोलॉजिकल दिक्कतें जो होती है, जो मैंने बताया था कि सक्सेस, फेलियर, फियर, डिजायर, है ना, ये जो पूरा गेम चल रहा है, इसको रिलेटेड जो चीजें हैं, वो थी, है और रहेंगी, क्योंकि ये थॉट के लेवल पे डेवलप होती है। जो बाहर बाहर की चीजें हैं वो तो चेंज होती रहेंगी ना। फिर हम सोसाइटी में जब देखते हैं, तो हमको ये भी दिखता है कि यार लड़ाइयाँ क्यों चल रही है धर्मों के नाम पे, है ना। और वैसे अभी मैं धर्म मैंने रिलीजन के लिए यूज कर दिया, लेकिन ऑनेस्टली धर्म अलग ही गेम होती है ना, धर्म अलग है। वो रिलीजन से मतलब कई लोग रिलीजन को धर्म बोल देते हैं, लेकिन वैसे धर्म रिलीजन में फर्क है काफी। तो जो रिलीजन है उसके बेस पे आप देखते हो कि लोग लड़ रहे हैं, है ना, कहते हैं मेरा अच्छा है, तेरा नीचे, है ना, मेरा ऊपर तेरा नीचे, तेरा ऊपर मेरा नीचे, क्या ऊपर नीचे क्या है ना, ऊपर नीचे चलता रहता है। तो ये जो है ना, ये मान्यताओं पे चलता है। और आप देखोगे कि जनरली जो लड़ रहे होते हैं ना सबसे ज्यादा, ये जो इस प्रोपागेंडा में लगे होते हैं, इन्होंने खुद नहीं पढ़ी होती चीजें। बस ये लड़ाई झगड़े करवा लो इनसे, है ना, ये बहसबाजी करा लो कि हमारे धर्म पे खतरा है। भैया तुम्हारे धर्म को जिससे खतरा है ना, वो तुम ही हो। ठीक है ना, अपना सॉल्यूशन निकालो, धर्म का अपना सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है ना, पढ़ लो पहले क्या लिखा है, फिर तुम्हें फर्क दिखेगा ही नहीं। तुम्हें सामने वाला भी अपने जैसा ही लगेगा, और सारे धर्मों के लोग एक जैसे ही लगेंगे, ठीक है। धर्म की दिक्कत नहीं होती, वो समझ की दिक्कत होती है। तो जब आदमी को समझ आती है ना, तो धर्म का मतलब भी समझ आता है, तो सब कंसेप्ट समझ आता है, भगवान का कहाँ से उल्टा है ना, ये आत्मा, अनात्मा, शून्यता, है ना, ये अल्लाह, गॉड, सब समझ आ जाएगा। है ना, समझने का एक कदम तो लो, किताब उठा के पढ़ो तो सही। ठीक है। तो वही है कि इस वीडियो में तो जो क्वेश्चन जो उठा था, वो था कि भगवान सच में होते हैं या ये बस हमारी कल्पना है। तो भाई अगर आपने सोचा नहीं है इस बारे में, है ना, और बस किसी के कहने पे, चाहे मैं हूँ, मेरी बात ही मत मानना भाई, मेरा भी यही एम है कि क्रिटिकल थिंकिंग की हैबिट डेवलप हो, थोड़ा आदमी डीप जाए, थोड़ा सोचे कि भाई क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ये थोड़ा ना कि कुछ ही बोल देगा मान के, सेंस बन रहा है तो समझ भी आता है, तो फिर क्वेश्चन आंसर से आदमी आगे बढ़ सकता है। और इसलिए यही एम था हमारा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट रखने का, कि सवाल मतलब मैं कुछ लेक्चर देके चल दूं तो फायदा नहीं है। सवाल जवाब जब होंगे तभी आदमी गहराई में घुसता है, ठीक है। तो जो है कि क्या भगवान सच में होते हैं या ये हमारी कल्पना है, तो भाई अगर सोचा समझा नहीं है ना, बस कुछ भी ठर्रे पकड़ के बैठ गए तो कल्पना है। ठीक है। अगर सोचा है समझा है, तो फिर मेरे को जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपसे ही अपने आप आ जाएगा वो। ठीक है। और मैं भी अपना जो मेरा इंटरप्रिटेशन है चीजों का, मैं भी दूंगा। पहले वीडियो के लिए ज्यादा हेवी नहीं कर रहा, इसको यहीं पे वाइंड अप करता हूँ कि गहराई में घुसते हैं, ठीक है। सब धर्मों की इज्जत करते हैं, सब धर्म इंसान के लेवल पे, थॉट के लेवल पे एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे डिवीजन आ रही है वो नासमझी की वजह से आ रही है, तो नासमझी को साइड करो, है ना, और गहराई में घुसने का स्टार्ट करो। हैबिट होती है ना, ये एक दिन में नहीं आती, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। फिर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में, ठीक है। तो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी आज है नहीं, इंटरनेट एज है। तो आज के समय पे जो समझना है, जो सीखना है, सीख सकते हो। पहला कदम लेते हैं साथ में गहराई में घुसने का, और
सवाल हर चीज पे उठाने का, चाहे कोई भी चीज हो, है ना। चाहे मैं जो बोल रहा हूँ मेरे पे सवाल उठा दो, कोई और कुछ कह रहा है उस पर सवाल उठा दो, सवाल उठाओगे तभी सीखोगे। ठीक है, चलो गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे। मेरे को एक कमेंट आया है, ये जो क्वेश्चन था डू गॉड रियली एग्जिस्ट वाले पे, कि कभी कभी लगता है कि अपुनिच भगवान है। तो भाई ये जो हमारे बीच में संत है, ये जो है ना, डू गॉड रियली एग्जिस्ट, पहले तो इनकी एग्जिस्टेंस का कुछ किया जाए, है ना। और इनके सर पे 2 नारियल भी दिए जाए प्लीज, ये हमारी गुजारिश है आप लोगों से। बाय बाय।